Thank you, sir. Thank you very much. Good evening, everyone. Respected sir, dignitaries, and respected investors. I was sitting on the dais and मुझे ऐसा लग रहा था कि सामने सब सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर बैठे और अभी हार्दिक पांड्या खेलने बैटिंग करने के लिए आया है, right? So good. And first of all, I would like to congratulate कच्ची वीज़ा ऑसबर्न चार्टेड अकाउंटेंट एसोसिएशन, बिकॉज आप देखेंगे ना तो करंटली इंडिया 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव साजरी they are celebrating 75 years. India is celebrating 75 years, right? And on the other side, association is celebrating 50th year. So we would like to congratulate them. And हम लोग बोलते हैं ना बर्थडे है, तो उनका 50th बर्थडे है, ठीक है? So sir, you are also doing part of nation building, and please go ahead with this. Our support is always with you all. So myself, Sanjay Jones, on behalf of CDSL, welcome you all. I will try to speak more in Hindi as well because मुझे पहली वार्निंग दिया था अमित जी ने कि हिंदी में बात करना है. जो इनवाइट भेजा था गुजराती में मुझे तो समझा नहीं. मेरे इसके लिए मैंने कॉन्फ्रेंस में भी लिया था मेरे कलीग को कि मुझे थोड़ा समझा दो. तो ठीक है, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू कंप्लाई. सो बेसिकली आई थिंक डीमैट अकाउंट हर एक के पास रहेगा, राइट? ग्रेट. So today's flow of presentation will be, first we talk about introduction, then services offered by depository, transmission क्या होता है, जो points मुझे बोले हैं cover करने के लिए I will try to cover because whatever I have done my little bit research, whatever I have come here with my knowledge, I will try to share with you all and will try to answer all your questions. Then we will talk about pledge क्या होता है, margin pledge. Then अभी recently there was a SEBI circular regarding DDPI known as Demat Debit and Pledge Instructions. ठीक है? Then talking about BSDA known as Basic Service Demat Account, how to protect shares from transferring to outsiders. हम लोगों को क्या precaution लेना है as an investor, ठीक है? CDSL digital services क्या है, और lastly but not the least, investor grievance redressal and right of an investors. ठीक है? So about CDSL, talking about depository. Depository क्या होता है? क्या है, मतलब कुछ एक दो केसेस आप बता सकते हो डिपॉजिटरी के बारे में? तो क्या माइंड में क्या आता है डिपॉजिटरीज? व्हाट इज द डिपॉजिटरी? एंड हाउ देयर आर बेसिकली टू डिपॉजिटरीज इन इंडिया, राइट? CDSL known as Central Depository Services India Limited and NSDL. CDSL is a listed depository in Asia Pacific. You can buy and sell shares. आप शेयर होल्डर बन सकते हो CDSL के, क्योंकि एक भी शेयर आपने लिस्टेड कंपनी का एक भी शेयर खरीदा तो यू बिकम अ ओनर ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी, राइट? सो लाइकवाइज CDSL, आप जो आपकी डीमैट अकाउंट में भी शेयर्स रहते हैं ना, ऑनलाइन आप बोलते हैं ना, पहले फिजिकल शेयर्स इशू होते थे, राइट? फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स, और वो बहुत मतलब ये कवर्ड में बराबर से सेफ रखना है, ठीक है? कोई चोरी कर सकता है, कोई फॉल्स सिग्नेचर भी उस पर कर सकता है. तो बिकॉज ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट 1996 केम इनटू पिक्चर, ये पेपर का सब खत्म हो गया एंड द डिमेटलाइजेशन केम इनटू पिक्चर. नाउ यू कैन होल्ड द शेयर्स थ्रू ऑनलाइन मोड. कोई चोरी नहीं, कुछ नहीं. फ्रॉड होते हो अलग बात है, तो हम लोग को वो कंट्रोल कैसा करने का हम लोग बताएंगे आपको, ठीक है? देन फर्स्ट एंड ओनली डिपॉजिटरी, CDSL इज द फर्स्ट एंड ओनली डिपॉजिटरी टू ऑपरेट इन गिफ्ट सिटी, गुजरात, ठीक है? सर्टिफिकेशंस, फ्रेंड्स, ये सर्टिफिकेशन से एक बात प्रूव होती है कि आपका जो सिक्योरिटीज है ना CDSL में वो सेफ है, बिकॉज सर्टिफिकेशन ऐसे ही नहीं मिलते. ऑडिटर्स बैठे हैं यहाँ पे, तो ISO ऑडिट होता है, ठीक है? तो ISO ऑडिट से आप ड्यू डिलिजेंस करने के बाद ही डॉक्यूमेंटेशन बराबर है कि सिस्टम बराबर चलता है कि नहीं, उसके बाद ही CAs give the or the auditors give the certifications, right? So likewise we have achieved IT systems and process certifications, business continuity management system, e-voting process. ये सब एक चीज प्रूव होती है कि आपका जो CDSL में जो सिक्योरिटीज है ना वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, ठीक है? Sir was talking about at the opening remarks that there are around lot of demat accounts opened, right? Friends, just for your reference, today we are celebrating 75 years of independence, right? Financial literacy, we talk only about literacy. Literacy rate क्या है अभी तक? 90% है, whatever. और फाइनेंशियल लिटरेसी रेट देखेंगे ना, आप गूगल करो जस्ट, हार्डली 25% फाइनेंशियल
आज की तारीख में पीपल लिटरेट है। फाइनेंशियल, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिटरेसी, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल लिटरेट, ओनली 25%। और आज की तारीख में वी हैव अराउंड 6.85 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट सिचुएटेड विद CDSL। ओवरऑल रहेंगे 9 करोड़ 10 करोड़ व्हाटएवर, बट CDSL के पास आज की तारीख में एक्टिव डीमैट अकाउंट्स 6.85 करोड़ से। और फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट 2 ईयर जो कोविड के ईयर्स थे ना, उसमें 3 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए हैं, 3 करोड़। एंड उसमें ना यूथ्स, बेसिकली यूथ्स हैव ओपन द अकाउंट्स एंड दे हैव एंटर्ड द मार्केट। उनको अभी लॉस हुआ है क्योंकि वो उनकी यूथ मतलब कि अभी यंग ब्लड रहता है ना, ठीक है, तो IPO में पैसा लगा दो, क्रिप्टो में पैसा लगा दो, पैसा फटाफट चाहिए। आज के तारीख में ना लिस्टिंग डे पे ही पैसा चाहिए हाथ में। वो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म वो सब हम लोग को समझता नहीं, हम लोग को एक दिन का बात समझता है। एक दिन में सपोज पैसा नहीं मिला जेब में तो कैपिटल मार्केट बराबर नहीं, रिस्की है, मतलब नहीं कुछ। अपना बैंक FD 5% मिलता है, हैप्पी है, मगर उसके लिए ना हम लोग को ड्यू डिलिजेंस करना बहुत जरूरी है। ड्यू डिलिजेंस, आपको कश्मीर जाना है तो आप कुछ तो रोड मैप डिसाइड करेंगे ना, कहाँ कैसे जाना है। डायरेक्टली आप बैग उठा के लेके जाएंगे क्या? नहीं, ठीक है। सो वी हैव टू डू प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस कि मैं वो कंपनी में क्यों पैसा लगा रहा हूँ, व्हाई, व्हाट इज द पर्पस, ठीक है फ्रेंड्स। सी रिस्क आइडेंटिफाई करना मेरे में है, मार्केट विल गिव यू रिटर्न्स, यू कैन नॉट डिसाइड रिटर्न्स। आप डिसाइड कर सकते हैं कि रिटर्न्स कितना मिलने वाला है कैपिटल मार्केट से? एनीबडी? यू कैन आइडेंटिफाई रिस्क, मेरे को कितना रिस्क लेने का है, मैं इतना ही रिस्क ले लूंगा कि मुझे डाइजेस्ट करना, मैं रात में पीसफुली सो सकूं, उतने में रिस्क ले सकते हो। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज विद मी। सो बेसिकली यू हैव टू डिसाइड कि हाउ मच आई नो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज योर गोल, पर्पस। हम लोग बोलते हैं ना P, पर्पस, प्रॉफिट और पेशेंस हम लोग बोलते हैं ना, 3 P's मेरे हमारे लैंग्वेज में। Depends upon other individual to individual, but purpose or patience is very important to earn good returns in capital market, ठीक है। Likewise we have around 585 DPs. DPs are known as depository participants. They are the intermediaries. Agents बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है। मुझे डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो I will not approach CDSL, right? So I will approach the agents through which I will open a डीमैट अकाउंट। मुझे बैंक में मुझे अकाउंट ओपन करना है, बैंक अकाउंट ओपन करना है, so I will not approach RBI, who is the regulator. I will approach my nearby banks like HDFC, ICICI, whoever. So through them I will open my account and I will deposit my money, ठीक है। ये मैं क्यों बोलना चाहता हूँ ना, most of the people might be thinking that ये हम लोग को पता है, but still these small things matters a lot, ठीक है। And likewise we are on 18,798 unique companies, close to 18,000 equity ISINs are admitted with CDSL and close to 35,000, ठीक है, other ISINs. ISINs are the nicknames or through which the securities are identified through depositories कि ये particular company हमारे पास admitted है, ठीक है। So talking about dematerialization, services offered by depository, ठीक है। So अभी हम लोग ने अभी introduction part में देखा कि physical share certificate issue होते थे। Likewise, dematerialization you can hold your shares through online mode. अभी main मकसद क्या है? What is the main agenda of dematerialization? To smoothen the process of buying and selling of securities. ठीक है, पहले आपको ब्रोकर के ऑफिस में जाना पड़ता था, वो शेयर सर्टिफिकेट लेके रहे, ठीक है, सीनियर्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। सो नाउ अभी आप सपोज इन्वेस्ट करना चाहते हो, रियली यू गो टू ब्रोकर्स ऑफिस और सिटिंग एट होम यू कैन डू ट्रांजैक्शन, sitting at home you can do transaction. So that is the main advantage of dematerialization. Talking about rematerialization, now you might think before the second he is talking about dematerialization, और अभी बोलते हैं rematerialization. Rematerialization is exactly reverse of demat. Demat में क्या होता है? Physical to online. Remat में क्या होता है? Online to physical. अभी से फॉर एग्जाम्पल मेरे अकाउंट में एक ही शेयर है, और मैं क्यों अभी फॉर अननेसेसरी ब्रोकर के पास वो AMC भरूँ, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भरूँ, कुछ फ्रॉड हुआ तो वो एक जो है वो भी निकल जाएगा, तो मैं क्या करूँ? तो मोस्ट ऑफ द पीपल टेक द रूट ऑफ रिमेटेलाइजेशन। जो एक शेयर है वो मैं कन्वर्ट करके फिजिकल लेता हूँ, और मेरा जब भी मूड करे तो मैं अगेन आई विल टेक द रूट ऑफ डिमेटेलाइजेशन। सो दैट फैसिलिटी इज अवेलेबल।
ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी, से फॉर एग्जांपल ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी इज अ वॉलंटरी एक्ट, ये वॉलंटरी एक्ट है, आप खुद से कर सकते हो, आपको कोई जबरदस्ती कोई अपने को नहीं करना ही है ऐसे नहीं, दिस इज अप टू मी। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी, से फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 अकाउंट है, ठीक है, ए बी सी डी 5 ब्रोकर्स है और 5 ब्रोकर के पास मेरे डीमैट अकाउंट है। अभी मुझे इतने सारे अकाउंट्स नहीं रखने हैं, मुझे खाली एक ही अकाउंट रखना है, सो आई कैन ट्रांसफर माय शेयर्स फ्रॉम द अदर 4 टू वन अकाउंट विच आई हैव डिसाइडेड कि मेरे पास ए बी सी डी ई ये 5 अकाउंट है, 5 ब्रोकर के पास 5 अकाउंट मेरे को लगा, मैंने डिसाइड किया कि मेरे को खाली एक ब्रोकर के साथ ही मेरा अकाउंट रखना है और 5 क्रॉस करके मेरे को वो शेयर से वो ट्रांसफर करने हैं मेरे अकाउंट में, दैट आई कैन डू, ठीक है। और सपोज मेरे को मेरे अकाउंट से मेरे फ्रेंड को शेयर ट्रांसफर करने हैं, मेरे वाइफ को ट्रांसफर करने हैं, तो दैट आई कैन डू बिकॉज ट्रांसफर इज अ वॉलंटरी एक्ट, ठीक है। एंड लाइकवाइज एज ट्रांसफर हम लोग बोलते हैं ना, तो इट इज अ प्रोसेस बेसिकली, सो फॉर ए से बी को शेयर्स गए तो ऑब्वियसली ए विल नॉट बी द बेनिफिशियल ओनर, नाउ बी इज द बेनिफिशियल ओनर, राइट, ठीक है। सो लाइकवाइज द बेनिफिशियल ओनर आल्सो चेंजेस, so then transfer of securities you can visit through easiest also, we have one service known as easiest, through easiest we can give the command of transfer of securities, we can inform the depository participants, okay, and then through our CDSL website we can you have to fill the form and then you have to send that form to the broker will authorize, then that broker will give you the password to do the further transaction of transfer of securities, okay। सर्विसेज ऑफर्ड बाय डिपॉजिटरी, आपने बोला कि डीमैट इज 100% सिक्योर, ठीक है, बिकॉज आपको अगेन आई एम रिपीटिंग इट इज अ पेपरलेस मोड ऑफ डूइंग ट्रांजैक्शन। ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रांसमिशन क्या होता है फ्रेंड्स, नाउ इन द ट्रांसफर इज व्हाट, ट्रांसफर इज अ वॉलंटरी एक्ट, राइट। ट्रांसमिशन कम्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, से फॉर एग्जांपल द डीमैट होल्डर पास अवे, तो अभी उसके अकाउंट में जो शेयर्स उसका क्या करना है, आइदर इट विल गो टू नॉमिनीज अकाउंट और आइदर इट विल गो टू हिज लीगल हेयर्स अकाउंट। से फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ जॉइंट अकाउंट ए एंड बी passed away, even though B is having the nominee, the shares lying in B account will get transmitted to A's account, because वो ऐसा है रूल है कि वो सर्वाइविंग जो है ना एग्जिस्टिंग उसके अकाउंट में जाएगा, ठीक है। सो इट इज और हम लोग बैंक में बोलते हैं ना आइदर और सर्वाइवर हम लोग टिक करते हैं, बैंक अकाउंट हम लोग जो बोलते हैं ना तभी आइदर और सर्वाइवर हम लोग टिक करते हैं, डीमैट अकाउंट में ऐसा नहीं है, आइदर और सर्वाइवर का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो दैट यू हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन। एंड नॉमिनेशन फ्रेंड्स, नॉमिनेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इन कोविड आई हैव सीन दैट अकाउंट में पैसा है, बंदे के अकाउंट में लैक्स ऑफ रुपीज है, मगर उसने किसको बताया नहीं, उसने नॉमिनी नहीं रखा था डीमैट अकाउंट पे, एंड नोबडी वाज अवेयर, कोई फैमिली मेंबर को कोई मालूम नहीं था कि इसके पास इतना, मेरे घर वाले के पास और जो हेड ऑफ द फैमिली है उसके पास पैसा है, क्योंकि उसने नॉमिनी नहीं रखा था फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसने किसको बताया नहीं था कि मेरे इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है। और द वाइफ और द स्पाउस और द चिल्ड्रन आर नॉकिंग द डोर्स ऑफ द बैंक्स और द रिलेटिव्स फॉर मनी, बिकॉज वो बंदा जो है ना वो हॉस्पिटल में था। कोविड के टाइम पे आपने देखा रहेगा कि 4 जन एडमिट थे एक फैमिली के, सपोज तो हेड ऑफ द फैमिली एडमिट था और उसको किसको मालूम नहीं था, तो कोविड के टाइम पे कोई जा भी नहीं सकता था हॉस्पिटल में, राइट, नोबडी वाज अवेयर, एंड आफ्टर द पर्सन पास्ड अवे नोबडी वाज अवेयर कि द फैमिली मेंबर्स वे नॉट अवेयर कि बंदे का पैसा कहाँ पे है। बाद में फिर पता चला कि या इसके अकाउंट में, जब ये बैंक वालों ने लेटर्स भेजे, ठीक है, जब ये थोड़ा ये किया रिसर्च किया तो पता चला कि इसका ऐसा है। अगर आप मेरा एडवाइस आज के सेमिनार में यही है कि एटलीस्ट यू इन्फॉर्म वन ऑफ द फैमिली मेंबर कि आपके इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे है और आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपने कहाँ पे रखे हैं, बिकॉज अनसर्टेनिटी कैन कम एनी टाइम। इन कोविड वी सॉ एंड कोविड हैज गिवन अस अ वेक अप कॉल टू ऑल ऑफ अस दैट वी रेडी टू फेस एनी टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी, राइट। वो बोल के नहीं आता है, no, the world was not having clue कि अभी आगे क्या होने वाला है। Many people thought that कि अभी लास्ट है, ठीक है, इसके बाद अभी कुछ होने वाला सर्वाइव नहीं है। So at least inform one of the family members and please keep in Demat account you can register to 3 nominees. But if you are not able to register 3 nominees, at least register 1 nominee. उतना तो करो, मगर करो, क्योंकि it will be safer for your loved ones, ठीक है।
The surviving or joint holder or nominee or legal heirs of the DC's account needs to approve the depository parties. Yes, आपका जहाँ पे अकाउंट है, जो डिपॉजिटरी ट्रांसमिशन अभी डीसीज के लीगल हायर से नॉमिनीज है, तो उनको डीपी को अप्रोच करना है, डेथ सर्टिफिकेट उनको देना है, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना है। वो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद ही वो ये पर्टिकुलर डीसीज अकाउंट से वो लीगल हायर्स नहीं तो नॉमिनीज के अकाउंट में जाएगा पैसा, अपना शेयर्स। ठीक है, यू हैव टू अप्रोच द डीपी एंड विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स लाइक कोर्ट से कुछ सर्टिफिकेट लाना है क्या, कि म्यूनसिपैलिटी से कुछ सर्टिफिकेट लाना है क्या, डेथ सर्टिफिकेट लाना है कि जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, दैट डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू सबमिट टू द कंसर्न ब्रोकर एंड देन थ्रू ट्रांसमिशन फॉर्म यू हैव टू द डीपी विल फर्स्ट मीन्स ही विल क्रॉस चेक एवरीथिंग इज राइट और नॉट, ये कितने अकाउंट ये शेयर्स ये बंदे के अकाउंट में थे, ठीक है, कुछ प्लेस थे क्या, कुछ लोन लिया था कि लोन शेयर्स का अगेंस्ट, वो सब सेटल होने के बाद जो भी रिमेनिंग रहेगा वो he will transfer from the DCs to the legal heirs of the nominees account। ठीक है, and suppose जैसा हम लोग ने देखा कि रिमटेराइजेशन में हम लोगों ने देखा कि फिजिकल सर्टिफिकेट से मेरे पास है, तो मैं क्या करूँ, तो मैं जाऊँगा RTA के पास। RTA are known as the registered transfer agents। ठीक है, I will approach them or they will help me out। If shares were held in physical form, one would have to approach each company say for example मेरा, I'm sorry to take the name but just for example purpose, say for example Tata Steel का मेरे पास शेयर्स है, so I will approach Tata Steel and the respective RTA known as the registered transfer agent, wherein I will say tell them कि this is what has happened and I want to get the shares transmitted to my account in the sense to the nominees account or to the legal heirs account। Pledge, sir has already discussed about pledge। आप गोल्ड लोन लेते हैं ना, गोल्ड लोन, so what you do, you give a collateral, right, and against that you get a loan। Same way in shares also you can give your shares as a collateral, you can take loan against the shares and that term is known as pledging of shares। पहले क्या होता था मालूम है क्या, कि moving to the next slide, but before that just to give an example, पहले क्या ये अभी ये pledge के बारे में कुछ loopholes हुए थे, now we are restricted here to take the names, right, but still I would like to give an example। पहले क्या होता था मालूम है, जब आप शेयर्स प्लेस करते थे ना, तो इन्वेस्टर्स के अकाउंट से ब्रोकर्स के अकाउंट को आपको शेयर्स ट्रांसफर करना पड़ता था, बराबर, क्योंकि आपने ब्रोकर से लोन लिया है, राइट, और वो फिर ब्रोकर क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस जो आगे का स्टेप है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को शेयर ट्रांसफर करते थे बिकॉज यू हैव टेकन अ लोन। बट अभी एज एन इन्वेस्टर मुझे नहीं पता है कि वो ब्रोकर ने वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को शेयर ट्रांसफर किया कि नहीं, बिकॉज आई कैन नॉट आस्क द ब्रोकर, मेरे को पैसा मिला, मेरा काम हो गया और मैंने शेयर ट्रांसफर किया ब्रोकर को, तो ब्रोकर ने उसको क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर किया है कि नहीं किया, नोबडी वाज अवेयर, नोबडी मींस एज एन इन्वेस्टर आई वाज नॉट अवेयर। तो उसमें क्या वो गैप था और यही मिस ऑथराइजेशन हुआ। वो ब्रोकर ने, जो भी ब्रोकर थे उन्होंने वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को किए ट्रांसफर किए नहीं और उसमें हेराफेरी की, एंड दिस वाज द लूपहोल ऑफ द मिस ऑथराइजेशन व्हिच हैज टेकन प्लेस इन द इन्वेस्टर्स अकाउंट। एंड इन ऑर्डर टू स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस, ठीक है, SEBI has introduced with effective from September 1, 2020 known as margin pledge। margin pledge में क्या हुआ ना, बस हो गया, ये गैप अभी कहाँ पे फील होना है, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर जो है ना इन्वेस्टर्स का कैपिटल मार्केट के ऊपर वो और स्ट्रॉन्ग बनाने का था। तो इसके लिए अभी आपके पास जो शेयर्स है वो ब्रोकर्स के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करने हैं। यू हैव टू ओपन अ न्यू अकाउंट एंड यू हैव टू प्लेस द सिक्योरिटीज इन फेवर ऑफ ब्रोकर एंड यू हैव टू ओपन अ account known as TMCM, known as client securities margin pledge account or TMCM client margin pledge account, and that shares will remain in your account only। और जो भी corporate action, जो dividend जो कंपनी इशू करता है, बोनस इश्यूज करते हैं, राइट्स इशू, वो आपके अकाउंट में सब आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे, क्योंकि शेयर्स आर नॉट ट्रांसफर टू ब्रोकर्स अकाउंट। अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन, शेयर्स आर ट्रांसफर टू द ब्रोकर्स अकाउंट और जो डिविडेंड मिलता था, बोनस मिलता था, वो सब वो मजे करता, क्योंकि शेयर्स किसके अकाउंट में थे, ब्रोकर के अकाउंट में, राइट। नाउ पीओए, नाम सुना है पीओए का, क्या है पीओए? एनी गेसेस? पावर ऑफ अटर्नी। क्या मतलब पावर ऑफ अटर्नी क्या है? You are giving powers to someone, right? But that power is basically, is it good to give general power of attorney or specific power of attorney? Specific. Why? Because of security reasons, right? Likewise, earlier क्या होता था ना कि power of attorney, चलो general power of attorney
देने का देने का है, ब्रोकर जो चाहिए वो करेगा अकाउंट में, मगर ये जो चाहिए करेगा अकाउंट में ना, इससे वजह से मिस ऑथराइजेशन हुआ है और इससे वजह से बहुत अकाउंट्स में मिसयूज हुआ है, मिस ऑथराइजेशन हुआ है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इससे फॉर एग्जांपल एबीसी ब्रोकर है और उसका सब ब्रोकर है पीक्यूआर, ठीक है। अभी पीक्यूआर में सब ब्रोकर जो पीक्यूआर है उन्होंने बोला कि एक सिस्टम ड्राइवन हमारे पास एक सॉफ्टवेयर हम लोगों ने रेडी किया है। इन्वेस्टर्स को बोला कि दिस इज वेरी गुड सॉफ्टवेयर, यू जस्ट गिव अस सो एंड सो मच ऑफ मनी, वी विल डू ट्रांजैक्शन एंड वी विल गिव यू गुड रिटर्न्स। कैरेट दिखा है ना। अभी आपको बोलेगा कोई 500 रुपये का मैं बोलूँगा, 500 रुपये का मैं आपको 10 दिन में 600 रुपये करके दे दूँगा, वेरी हैप्पी राइट। वो जब बोलेंगे सर चलो चलो करेंगे हम लोग। ऐसे हम लोगों को कैरेट दिखा है कि ये पर्टिकुलर सिस्टम ड्राइवन है, इसमें मैनुअल एंट्री नहीं करना पड़ता, ये सब सिस्टम में सिस्टम आपको जनरेट प्रॉफिट करके दे देगा। और उसके लिए बोला कि हम लोग आपको एक डॉक्यूमेंट साइन करके देने हैं पावर ऑफ अटर्नी कि हम लोग ने आपको राइट दिए है, आप जो चाहिए हमारे अकाउंट में कर दो। कंट्रोल किसके पास आया? पूरा अभी ब्रोकर के पास आया। नाउ आई एम वेटिंग फॉर द 100 रुपीज। I have invested 500. I am waiting for the 100 rupees. I am not bothered whatever I have power of attorney had given. I am bothered about 100 rupees and when I will get my 100 rupees in 10 days. ठीक है, मतलब वो उसने क्या क्या आपको आपके अकाउंट में कुछ मालूम नहीं है, राइट। सो इन ऑर्डर टू, और बाद में फिर एलिगेशन ऐसे चला मोर देन 100 इन्वेस्टर, मोर देन 100 ये ब्रोकर्स आगे के अगेंस्ट केस है हाई कोर्ट में एंड सेबी हैज लेविड पेनल्टी ऑन देम। ठीक है, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था, मैं आपको बताता हूँ। मोर देन 100 इन्वेस्टर हैं मूव टू हाई कोर्ट कि मेरे अकाउंट में मिस ऑथराइजेशन हुआ है, और बाद में ऐसे एलिगेशंस किया है, बाद में ऐसा एलिगेशन ब्रोकर के ऊपर लगाया था कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में दिया ही नहीं था, और कॉन्ट्रैक्ट में जो दिया था ना वो सब फॉल्स था, मतलब व्हाटएवर, मतलब कुछ भी था वो, ठीक है, पूरा फॉल्स था। और पूरा जब अकाउंट देखा तभी पूरा अकाउंट लॉस हो रहा था। आपका 500 रुपये का अभी 100 रुपीज़ में आया था, 100 रुपीज़ जो मिलने वाला था वो भूल जाओ। आपको 100 रुपीज़ नहीं मिले इसके लिए आप कोर्ट में गए ना, बराबर ना, राइट। सो इन ऑर्डर टू व्हाट इज द राइट ऑफ एन इन्वेस्टर, व्हाट इज द राइट ऑफ एन इन्वेस्टर दैट आई हैव टू टेक, what precaution I have to take. So first of all you have to look for a copy, you have to take POA copy and always remember that you should be very specific. ठीक है ना। डीडीपी लाने का मकसद ये था कि नाउ डीडीपी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड विल बी इफेक्टिव फ्रॉम सितंबर 1, ठीक है। अर्लियर इट वाज गोइंग टू इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1st, बट नाउ इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1st सितंबर। उसमें क्या है मालूम है कि यू कैन गिव पावर ऑफ अटर्नी ओनली फॉर 2 पर्पसेस एंड दैट इज फॉर ओनली लिमिटेड पर्पस। फर्स्ट फॉर सेटलमेंट ट्रांजैक्शन एंड सेकंड वन फॉर मार्जिन प्लेज, ठीक है। सेटलमेंट पेइंग ट्रांजैक्शन जो हम लोग बोलते हैं ना, पेइंग ट्रांजैक्शन और मार्जिन प्लेज, उसके लिए आपको डीडीपी देना है। सपोज आपको एडिशनल पावर देने के ब्रोकर्स को, देन यू हैव टू गिव अनदर डॉक्यूमेंट नोन एज, अपना जो नॉर्मल पीओए है ना वो अपने को देने का है। मगर जो डीडीपीआई 1 सितंबर से जो भी इन्वेस्टर कैपिटल मार्केट में एंट्री करेगा उसको कंपल्सरी नहीं है। सपोज उसको पावर ऑफ अटर्नी देना है ना तो उसको डीडीपीआई कंपल्सरी देना है, बिकॉज अगेन पावर ऑफ डीडीपीआई इज द रिप्लेसमेंट ऑफ पावर ऑफ अटर्नी। दोनों ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है आज के तारीख में भी। ऐसा नहीं है कि कैपिटल मार्केट में वो क्या कर, ब्रोकर आजकल क्या करते हैं मालूम है क्या, जब भी आपको अकाउंट ओपनिंग का किट देते हैं ना उसके साथ में वो पावर ऑफ अटर्नी भी देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट इसमें साइन कर दो। एंड मेनी पीपल ब्लाइंडली साइन द डॉक्यूमेंट्स। आई वुड से दैट व्हेनेवर यू आर साइनिंग द डॉक्यूमेंट, अकाउंट ओपनिंग का जो भी है, आफ्टर साइनिंग योर साइन एंड अ ब्रोकर साइन, टेक द फोटोकॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट। कभी कुछ भी मिस ऑथराइजेशन हो गया ना, तो जैसे सर ने बोला कि आईजीआरसी में आर्बिट्रेशन में आप जाते हैं, यू हैव द डॉक्यूमेंट विथ यू कि मैंने यही डॉक्यूमेंट पे साइन किया था, तो ये साइन कहाँ से आया। सो यू हैव दैट प्रूफ टू चैलेंज इन कोर्ट। आईजीआरसी आर्बिट्रेशन इज लाइक अ कोर्ट, इज लाइक अ कोर्ट ओनली, ठीक है। सो यू हैव द राइट टू चैलेंज। सो ऑलवेज टेक द फोटोकॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट विच यू आर साइनिंग एंड प्लीज डोंट ब्लाइंडली साइन द डॉक्यूमेंट। पढ़ो उसको, 2-3 दिन रखो, 4 दिन रखो। ब्रोकर आपको फोर्स करेगा ना तो बोलने का उसको कि नहीं मुझे पढ़ना है। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ना, यू टेक द एडवाइजर्स, यू टेक द एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट्स लाइक सीएस आर देयर, ठीक है। यू टेक द एडवाइस फ्रॉम देम। पीओए भी आपको देना है ना तो एक बार उनसे गो थ्रू करवाओ कि ये पर्टिकुलर जो मैं दे रहा हूँ वो सही है कि नहीं है।
आपको समझ में नहीं आता ना, ठीक है, कोई और इसको पूछने का, आपको एडवाइजर को पूछने का कोई ये नहीं, आपको खाली मतलब ऐसा नहीं कि 31 जुलाई आएगा तो ही आपको सीई के ऑफिस में जाना है रिटर्न फाइलिंग करने के लिए, नहीं। यू कैन गो एंड यू हैव टू आस्क देम कि बॉस ये मैं दे रहा हूँ तो बराबर से है क्या, कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कि उसमें कुछ डिलीट करना है क्या क्लॉज, बिकॉज यू विल बी ऑन द सेफर साइड। मगर बहुत जन हम लोग नहीं करते हैं, नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। अभी मैं बोलूँगा सब लोग बोलेंगे यस यस यस, बट आप बाहर जाएंगे ना तो खत्म। क्या सर? तो सिग्नेचर सर अपने को डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए तो अभी जो मैंडेटरी है साइन तो वो करने पड़ेंगे ना सर। है सर, बराबर है, इसके लिए मैंने बोला ना आपको कि 2-3 दिन लगो, हफ्ता भर रखो डॉक्यूमेंट। इसके लिए फिर मैं जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एग्जांपल है, मुझे कुछ नहीं समझता है एग्जांपल, मगर मैं तो ऑब्वियसली नाउ यू आर एन एक्सपर्ट, सो ऑब्वियसली आई विल अप्रोच एक्सपर्ट ना कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इट इज नॉट कंपल्सरी टू साइन ऑन ईच एंड वेयरएवर देयर इज सिग्नेचर यू हैव टू साइन देयर, नो, इट इज अप टू मी एज एन इन्वेस्टर ना। मुझे सपोज पीओ पे साइन नहीं करना तो नहीं करना है, मुझे इसको ऑथराइजेशन नहीं करना है तो नहीं करना है, खत्म, इट इज अप टू मी। उसमें वो बोले आपको एजेंट बोलता है, मैंने मेरे केस में ऐसा हम लोग को अलाउ नहीं, मगर मेरे जो और फ्रेंड्स हैं उन लोग ने मुझे बोला कि वो ब्लाइंडली साइन करते बोलते, आप टेंशन मत लो, आप खाली साइन कर लो, हम लोग सब फॉर्म भरेंगे, ऐसे बोलते हैं आज के तारीख में भी ऐसे बोलते हैं। और टेंशन कभी आता है, मिस ऑथराइजेशन होता है ना, 500 रुपये का 100 रुपये में आता है, तभी टेंशन आता है अपने को, और वो सब लोग मजा करते हैं, ऐसा है वो। है सर, अभी क्या कर सकते हैं, अभी जो है वो जो है वो है, अभी क्या कुछ कर नहीं सकते। चैलेंज है सर, मगर एट वो अभी जो डिजाइन किया था अभी उसमें हम लोग चेंज करने का थोड़ा टाइम लगेगा, बट जो है वो फ्लो से अपने को चलना पड़ेगा। मगर जो ऐसा हम लोग ने बोला पावर ऑफ अटर्नी, वो तो हम लोग हमारे हाथ में है ना कि देना है कि नहीं देना, कौन से पावर देने के, दैट कंट्रोल भी है हम, ऐसा है। सो डीडीपी इज ओनली रिस्ट्रिक्ट फॉर 2 पर्पस। नाउ अर्लियर आप फिजिकल पीओए देते थे ना, यस, कैन वी टेक आफ्टर द सेशन? पीओए इज कंपल्सरी? नो सर, इट इज ऑप्शनल डॉक्यूमेंट। ब्रोकर लोग क्या बोलते हैं सर कि पीओए या सेबी ने कंपल्सरी? नहीं सर, नहीं है कंपल्सरी। ब्रोकर लोग बोलते उसी दिन आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। नहीं, वो आपको मतलब मिसयूज कर रहे हैं, तो आपको मिस गाइडेंस कर रहे हैं। अच्छा, आपको मिस गाइडेंस करते हैं। पीओए इज नॉट एन, इवन डीडीपी, इवन डीडीपी, नो सर, इट इज एन ऑप्शनल डॉक्यूमेंट। Why you are giving, why you should give powers to the broker if it is not required? Why? And no, if they are taking SEBI's name तो उनको बोलने का, मेरे को SEBI का सर्कुलर बताओ इसके ऊपर, कुछ तो रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन बताओ कि वो अकाउंट बिना पीओए अकाउंट ओपन नहीं होगा, मुझे बताओ। आप इतने डॉक्यूमेंट्स लेके आए ना साइन करने के लिए, तो वो भी लेके आओ ना, ऐसा बोलने का उसको, आएगा नहीं आपके पास, चैलेंज है मेरा, क्योंकि ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, वो मैंडेटरी किए ही नहीं, करेगा भी नहीं SEBI, ठीक है। और डीडीपी इज आल्सो ऑन द सेम लाइंस, इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ पीओए, ठीक है, एंड इट इज ओनली फॉर लिमिटेड पर्पस। लिमिटेड मतलब क्या है, पेइंग ट्रांजैक्शन और प्लेज मार्जिन प्लेज, ठीक है। एंड स्टैम्प ड्यूटी जो पीओए पे था वही सेम एप्लीकेबल डीडीपी में भी है, देयर इज नो चेंज, बट अगेन स्टेट टू स्टेट वाइज, और गुजरात स्टेट के लिए अलग स्टैम्प ड्यूटी रहता है, महाराष्ट्र के लिए अलग रहता है, तो दैट इज अ डिफरेंट सेकेंडरी पार्ट, ठीक है। हाँ, बट ये इसके अलावा अभी से फॉर एग्जांपल आप सब लोग एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हो, ठीक है, अभी ये इंट्रोड्यूस हुआ है रूल 1 सितंबर से होने वाला है, तो जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है ना उसको डीडीपी अभी देने का जरूरत नहीं है, दे कैन कंटिन्यू, बट जो नए इन्वेस्टर्स आएंगे ना मार्केट में 1 सितंबर से, उनको डीडीपी कंपल्सरी है, सॉरी कंपल्सरी इन द सेंस those who want to give power of attorney, so this DDPA they have to give only for these 2 purpose जो mention on the slide। उसके अलावा और एडिशनल देना है तो पावर ऑफ अटर्नी देना है। और एक ध्यान में रख लेना कि पावर ऑफ, आपको आपके ब्रोकर इररिवोकेबल पीओ देते हैं, मतलब आप कैंसिल नहीं कर सकते, नहीं, यू कैन कैंसिल योर पीओ एज वेल, रिमेंबर दैट, यू कैन कैंसिल योर पीओ, सो दैट इट शुड बी रिवोकेबल, इट शुड नॉट बी इररिवोकेबल, ठीक है। वो ऐसा बोलेगा ना आपको इररिवोकेबल दे दो मुझे, तो अकाउंट ही मत ओपन करो, दूसरा ब्रोकर दे दो, अकाउंट ही ओपन मत करो, ठीक है। तो फिर वो जानेगा कि ये बंदा पानी पी के आया है बराबर से, ठीक है। जो जूनियर इन्वेस्टर है, हाँ आप जो बताए, हाँ सर, कि 1 जुलाई के 1 सितंबर, हाँ हाँ हाँ, तो अपन उस पर चेंज कर सकते हैं। वो सर मैंने आपको बोला ना, ये आपको देने का ही नहीं, ये अपने को नहीं देने, हाँ आप चेंज कर सकते हैं ना, पीओ यू कैन चेंज, यस यू कैन चेंज योर पीओ, वो वापस ले सकते हैं, वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो, आपको सपोज एक आपने ये 2 क्लॉज के पीओ दिया है ऑलरेडी, आप बोलेंगे कि मेरे को ये सेकंड ऑप्शन का नहीं करना है, ओनली फर्स्ट ऑप्शन का आप दे दो,
टोटल डॉक्यूमेंट्स अगेन वापस देना पड़ेगा कि खाली वही देना? वही देना पड़ेगा ऑफिस के ऑफिस का ऑर्डर ऑलरेडी आपका एक्टिव डीमैट अकाउंट एक्टिव है ना, तो दूसरा क्यों देने का वापस? ओनली पीओ ही हैव टू चेंज बिकॉज़ यू आर कैंसिलिंग वन क्लॉज, ठीक है। ये फॉर्मेट है नीचे, अभी जो डीडीपीआई का फॉर्मेट है ना नया, जो इट इफेक्टिव फ्रॉम सितंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर न्यू इन्वेस्टर्स। एक्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए वो जो पीओ है वो कंटिन्यू रहेगा, जैसे सर ने बोला। अभी सेकंड जो 2 पॉइंट्स है ना फॉर्मेट में, वो उसमें 2 सिग्नेचर है। वो नाउ इट इज अप टू मी कि मुझे फर्स्ट क्लॉज के ऊपर साइन करना है कि दोनों के ऊपर साइन करना है। ब्रोकर कैन नॉट फोर्स मी टू साइन ऑन बोथ, वो मेरे ऊपर है, ठीक है। तो यू कैन गिव आइदर 1, आइदर 2 और नो डीडीपीआई। राइट्स इशू का आपने नाम सुना रहेगा ना, राइट्स इशू। लिस्टेड कंपनी हो, राइट्स इशू, दे कम अप विद एन राइट्स इशू टू द एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट डिस्काउंटेड प्राइस। इट टाइप ऑफ बोनस, तो हम लोग डिविडेंड बोलते हैं ना, वो टाइप मतलब ये एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको डिस्काउंट में शेयर्स ये करना है, ठीक है, इशू करना है। सो ultimately rights issues are the decision of the rights issue is taken by the board of directors, right? Now record date is very important in the ratio. Record date के मतलब आपको देखना है कि record date क्या है वो particular rights का, उसके पहले वो जो भी है आपके डीमैट अकाउंट में उतने शेयर एज ऑन record date होनी चाहिए, ठीक है ना, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर। आज कंपनी ने डिसाइड किया है कि राइट्स इशू डिसाइड किया है और रिकॉर्ड डेट रखा है 1 अगस्त, मगर 1 अगस्त के 1 अगस्त दिन पे आपके अकाउंट में सपोज शेयर्स नहीं रहेंगे, सो यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज एज ऑन रिकॉर्ड डेट देयर आर नो शेयर्स इन योर अकाउंट, ठीक है। सो रिमेंबर दैट ऑन 1 अगस्त और ऑन रिकॉर्ड डेट आपके शेयर्स आपके अकाउंट में शेयर्स होने चाहिए, ठीक है। एंड डिलीवरी इज अगेन ऑन T+2 बेसिस। रेशियो भी सेटल हो रहा है, से फॉर एग्जांपल 1:5। सो अगेंस्ट 5 ओरिजिनल शेयर्स, से फॉर एग्जांपल मेरे पास टाटा स्टील का 5 शेयर है एंड आई विल बी एलिजिबल फॉर 1 राइट्स इशू, ठीक है। Almost. I want to encourage investors in capital market. ये particular SEBI ने introduce किया था known as basic service demat account कि आपका portfolio value less than 50,000 रहेगा. In case of equity, then your EMC charges will be nil. In case of demat, if the holding is up to 1 lakh, then no charges. And likewise, that the amount increases from 50 till greater than 50, less than 2 lakhs, then 100 rupees per year. And likewise. For debt, more than 1, less than 2, and so forth. How to protect shares from transferring to outsiders? ठीक है? Don't keep signed blank DIS with broker. DIS पर आपका चेकबुक रहता है ना, चेकबुक आप चेक ऐसे ही साइन करके रखते हैं क्या? ब्लैंक नहीं ना, क्यों? कोई भी अमाउंट डाल के विड्रॉ कर सकते हैं। सेम DIS इज ऑल्सो सेम। वहाँ पे आपके शेयर्स में प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे आपका पैसे का आपको ये ना, तो शेयर्स भी वो वहाँ भी वेल्थ है, ये भी वेल्थ ही है, ठीक है ना। काइंडली अपडेट योर मोबाइल नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। अपडेट मोबाइल नंबर क्यों और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, क्योंकि आपको ओटीपी आता है मोबाइल में। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे ना, एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो यू गेट एन ओटीपी। ओटीपी क्या है? वो सिक्योरिटी है कि मैंने जो ऑर्डर एग्जीक्यूट दिया था वो पर्टिकुलर मेरे को ओटीपी मेरे कंसर्न पूछता है ब्रोकर, डिपॉजिटिव विल सेंड मी द ओटीपी, तो यू आर गिविंग योर कंसेंट दैट यस प्लीज गो अहेड। आपने सिर्फ मोबाइल नंबर नहीं दिया, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी नहीं दिया है, तो आपके अकाउंट में वापस मिसऑथराइजेशन हो सकता है क्योंकि आपको कंसेंट आया नहीं और ब्रोकर ने ट्रांजैक्शन कर दिया आपके अकाउंट में। आप बाद में बोलिए हमको मालूम ही नहीं था, और आपको मालूम नहीं था तो फिर आपने अकाउंट मोबाइल नंबर दिया था कि आपका कंसेंट देने के लिए। सो ऑलवेज रिमेंबर रजिस्टर्ड योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, ठीक है। डोंट गिव जनरल पीओए, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड in detail about this particular point. Don't share your login credentials. How many of you share your net banking password or login ID with your friends, with your wife, whatever? No, na? Why? Because for security reasons. Same is the case for your trading account as well. Okay? Register your smart facility. CDSL has introduced one digital services known as smart. Smart मतलब से for example ATM से आप पैसा विड्रॉ करते हैं ATM से, तो आपको मैसेज आता है, राइट? क्या मैसेज आता है कि स्वयं से अमाउंट हैज बीन विड्रॉन। लाइकवाइज ये स्मार्ट से भी आपको एक अलग मैसेज आ जाएगा कि योर ऑर्डर हैज बीन एग्जीक्यूटेड फॉर सो एंड सो शेयर्स व्हिच यू हैव गिवन ऑर्डर। सपोज आपके अकाउंट में से आपने 100 बाय का ऑर्डर दिया था, एग्जीक्यूट हो गया, मगर आपको मैसेज आया 200 का, तो आप क्या करेंगे? इमीडिएटली कॉल द ब्रोकर कि ऐसा कैसा हुआ, तो दैट इज एन अलर्ट फॉर यू, राइट? सो ऑलवेज
and that is the reason why update your mobile number with the broker. These are the CDSL digital services like Easy, Easiest, MyEasy. Easiest is electronic access to security information. This is an internet based facility. एक खाली ये सर्विसेज हम मॉनिटर कर सकते हैं. You can do transaction through this particular service. You can only monitor कि मेरा अकाउंट है बराबर से it is going on a right direction. गाड़ी बराबर रोड पे चल रही है ना, ट्रैक पे चल रही है ना. You will come to know because it is a monitoring facility. Easiest है ना, एडेड वर्जन है. Easiest में आप मॉनिटर भी कर सकते हो और एग्जीक्यूट ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो. You can also place your order through easier services, right? MyEasy जैसे Amazon का ऐप है, Myntra का ऐप है, आप शॉपिंग के लिए यूज करते हैं, right? So likewise, MyEasy mobile has been developed by CDSL, wherein you can do your transaction through this particular app. Smart, we have already discussed SMS alerts, ठीक है? E-voting, घर बैठे बैठे यहाँ पे खड़े में कंपनी के एजेंट्स अटेंड कर सकता हो. आई कैन वोट ऑन कंपनी रेजोल्यूशन. सो दिस इज अ वेरी गुड फैसिलिटी अवेलेबल. एंड ई-कैश स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंसोलिडेटेड अकाउंटिंग स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट जो है ना, पूरा ये स्टेटमेंट आपको पूरा पोर्टफोलियो वैल्यू, इट इज लाइक एन अम्ब्रेला. अंडर वन अम्ब्रेला यू विल गेट ऑल योर पोर्टफोलियो वैल्यू. सो आपके अकाउंट एज ऑन मंथली बेसिस, इफ देयर आर रेगुलर ट्रांजैक्शन यू विल गेट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑन मंथली बेसिस. इफ you are not doing transaction, so once in 6 months you will receive this particular transaction in your registered email ID. ठीक है? If you have any grievance, right to investor, मेरे अगेंस्ट मिस ऑथराइजेशन हुआ है, तो अभी किधर जाने का है? आपको जाना है complaint@cdslaindia.com के पास. We are there to help you out. आपको जाना है सेबी स्कोर्स पोर्टल. सेबी has developed, sir has already discussed, सेबी ने स्कोर्स का पोर्टल डेवलप किया है. You have to go there. You have to register your complaints. ठीक है? And through this course the SEBI will particular route that particular complaint through whoever exchange के अगेंस्ट रहेगा, डिपॉजिट के रिलेटेड रहेगा, तो SEBI हम लोग को फॉरवर्ड करेंगे. एंड विद इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड वी हैव टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर कंप्लेंट. अदरवाइज वी हैव टू गिव रीजन टू SEBI और whoever or to the investor that why this particular query is not resolved. ठीक है? और उसके बाद भी सब नहीं सॉल्व हुआ तो देन वो IGS arbitration जैसे सर ने ऑलरेडी बताया है, that procedure takes on and then it is a legal court matter basically. We are active on Facebook, Instagram, ठीक है, LinkedIn, Twitter, and we have also a CDSL YouTube channel as well. So whenever you feel you young generation sometimes feel that चलो मुझे थोड़ा जानकारी लेनी है CDSL के बारे में, then we have introduced one app known as Ask Diya, chat box type. So if you have any query, ठीक है, then you can ask the beautiful lady over here, Ask Diya, and Diya is ready to help you all. ठीक है? अवॉइड स्टॉक टिप्स. टेलीग्राम का चक्कर मालूम है आपको, बहुत फोन आते हैं, सर आपका ट्रेडिंग कैसे चल रहा है, उसको पता ही नहीं, मतलब किधर से भी आता है, गुजरात मतलब इंडोर से, सर आपका कैसे ट्रेडिंग चल रहा है. अरे कौन है भाई तू, डायरेक्टली विदाउट मतलब कुछ नाम कैसे ट्रेडिंग चल रहा है आपको, सब उसको सब मालूम रहता है. सब मालूम रहता है बराबर. वो इतना बोलेंगे कि आपका इधर इतना खाता है, इतना चल रहा है, सब मालूम रहता है. सब मालूम रहता है. वो किसका लिंक कैसे होता है सर? अभी दैट वी डोंट हैव द सोर्स, बट वो अभी कहाँ से ना कहाँ से तो पता चलता है सर. अभी मोबाइल नंबर का कितना दिन में मुझे कितने कॉल्स आते हैं स्पैम रिलेटेड. इसका मतलब डेटा लीक होता है ना? डेटा लीक होता है सर, कहाँ से ना कहाँ से तो लीक होता है. पर्टिकुलर उनको भी मालूम पड़ता है कि इनके पास इतना शेयर है. बराबर. और मैं अभी आपको बताता हूँ कि अभी इनकम टैक्स का भी बीच में आया था कि रिफंड आपका इतना आने वाला है, अब ये OTP, प्लीज डोंट शेयर एनी OTP. और वो बोलेगा ना मुझे आधार कार्ड का कॉपी दे दो, पैन कार्ड नंबर दे दो, आपका बैंक अकाउंट मैं आपको 40,000 रुपये अभी दे रहा हूँ, उसको बोलने का आप ही रखो 40,000 रुपये, उसको बोलो आप ही रखो, मेरे तरफ से आपको गिफ्ट दे दिवाली का एडवांस भी दे दो उसको, दिवाली का गिफ्ट. नहीं तो क्रिसमस आएगा तो क्रिसमस का गिफ्ट दे दो. अभी कोई कंपनी डीलिस्ट हुआ है. हाँ, एग्जांपल तो कैप जेमिनी. हाँ, फर्स्ट नाम इज द पटनी कंप्यूटर. वो लोग को पूरा पक्का आइडिया रहता है. बराबर. वो इतना ईमेल भेजते हैं, कहाँ से इनको मिलता है, नंबर मिलता है, आप भेज दो, ये करो वो करो. कुछ मत करो सर. अरे पर हम लोग बोलते हैं ना साइलेंस इज द राइट. क्या बोलते हैं मालूम है? हाँ, पर्टिकुलरली द ऐसा स्टील हाँ, डिलिस्ट हो गया था. उन्होंने ईमेल भेजा, आपने देखा नहीं, और हमारे ईमेल पे शेयर चला गया. आपने कुछ उसको उनको शेयर किया ना, रहेगा? कुछ नहीं दिया. Without- ईमेल डिलिस्ट हो गया था, हमने बेचा नहीं. हाँ, हाँ, डिलीट करके भी हाँ. उन्होंने ले लिया. फिर एक प्लस बायबैक ऑप्शन था ना, जब वो बायबैक हाँ, ऑप्शन में हाँ, ये हाँ, राइट, और उन्होंने राइट. उठा लिया दिस. अच्छा, अच्छा. But I think you can continue to हाँ, actually, हम लोग लेंगे please. So don't share your don't trade
डू डीलिंग्स बेस्ड ऑन अनसॉलिसिटेड स्टॉक टिप्स, ठीक, स्टॉक टिप्स रूमर्स बहुत कुछ आते हैं, विश्वास मत रखो रूमर्स को। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बोला, डू प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस बिफोर इन्वेस्टिंग, बिकॉज इट इज अ हार्डकोर मनी फ्रेंड्स। आप सैलरी से फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम करता हूँ कि ऑल आर सैलरीड एम्प्लॉइज, यू गेट योर सैलरी आफ्टर अ मंथ, राइट? You put your initial efforts for earning that salary, and somebody comes and give you a tip that इसमें invest करो, and blindly if you invest friends, and if you look behind कि मैंने 30 days मेरे सैलरी कमाने के लिए मैं 30 days मेरा हार्डवर्क दिया था, और इधर मैंने 30 मिनट्स भी नहीं इन्वेस्ट किया कि ये बंदा मुझे कोई स्ट्रेंजर आके मुझे बोलता है टिप अच्छा है और मैंने ब्लाइंडली इन्वेस्ट किया, दैट इज वी आर नॉट वैल्यूइंग मनी। सो रिमेंबर दैट, डू प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस बिफोर इन्वेस्टिंग, नॉट ओनली इन कैपिटल मार्केट, एनी टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स और पोस्ट ऑफिस स्कीम्स का मैं बात कर रहा हूँ, बैंक एफडीज का भी मैं बात कर रहा हूँ। देखो बैंक का क्या स्टेटस है, क्या है, ठीक है, एनपीए कितना है, क्या है, वॉट एवर, दिस इज जनरल हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल आई एम गिविंग। स्टे विजिलेंट विथ योर इन्वेस्टमेंट, वेरी मच रिक्वायर्ड। क्वार्टरली बेसिस पे रिव्यू करो, हाफ ईयरली रिव्यू करो, ठीक है, 6 मंथली रिव्यू करो, क्या आपका ट्रांजैक्शन का देखो जरा थोड़ा, ठीक है। और केवाईसी जिसके पास फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है, उसने सेबी ने 1 नवंबर में इशू दे हैड कम अप विद एन लाइक में कुछ इशू हो गया, ठीक है, दे हैड कंप्लाई आरटी बोला है कि दे हैव टू कंपल्सरी डू देयर केवाईसी, अदरवाइज द डिविडेंड्स एंड ऑल कॉर्पोरेट एक्शन विल नॉट बी एंटरटेन, ठीक है। तो वो केवाईसी आपके साइड्स में जिसके पास फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है, प्लीज करके आरटी के पास जाके वो केवाईसी कंप्लाई करो, ठीक है। सेबी हैज रिसेंटली डेवलप वन ऐप नोन एज सारथी ऐप, जिसको भी ऐप के थ्रू नॉलेज लेना है कैपिटल मार्केट के रिलेटेड, वो आप डाउनलोड करके, दैट इज अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर। ऐप का नाम है सारथी, SAARTH, ओके। सेव डिजिटल वर्ल्ड, जैसा मैंने बोला कि सोशल मीडिया अच्छा भी है बुरा भी है, वॉट एवर यू हैव टू टेक गुड, यू हैव टू टेक गुड एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। सो डोंट शेयर योर ATM password with anyone, OTP or whatever. Takeaways that again, nominees के बारे में मैंने बोला है आपको, ठीक है। और again मैं बोल रहा हूँ, तीसरी बार के चौथी बार बोल रहा हूँ, I don't know, but do proper due diligence before investing and safely invest करो, blindly invest मत करो। और डॉक्यूमेंट जो है एटलीस्ट आपके फैमिली मेंबर को बता दो कि आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे, आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, क्योंकि डिफिकल्ट टाइम्स में इट विल हेल्प यू ओनली फ्रेंड्स एंड योर लव्ड वंस। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ एंड इन्वेस्ट सेफ। थैंक यू संजय भाई, थैंक यू वेरी वेरी मच। काफ़ी डिटेल में आपने सब समझाया, लेकिन घबराया भी दिया है सबको, लेकिन वार्निंग्स वर वेरी वेरी गुड। और थोड़ा जो अगर मैं बताऊं कि शॉर्ट में હું જરા કહી દઉં કે ભાઈ ફિનાન્શિયલ લિટરસીની જે વાત કરી કે 25%, એટલે આજે છેલ્લે બધી વાતો કરી એમને બધી કે બધું આપણે જ અલર્ટ રહેવાનું છે, આપણે જ ધ્યાન રાખવાનું છે, આપણે જ આ શેર નથી કરવાનું। સો ઓવરઓલ લિટરસી આપણી જ આપણે વધારવાની છે, જેના લીધે આપણા ડીમેટ એકાઉન્ટ્સમાં કે આપણા કોઈ અકાઉન્ટ્સમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ ન થાય। ડીમેટ એકાઉન્ટ સિક્યોર છે કે જે પેપરલેસ છે, બધું સિક્યોર છે, અને એમાં જે જોઈન્ટ નોમિનેશન્સ કે ભાઈ 3 નોમિનીઝ અલાઉડ છે, આપણે 1 નોમિની તો મિનિમમ હોવું જોઈએ, ફેમિલીને બી આપણે કહેવું જોઈએ, એ બધી ચીજો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે ચીજો છે, પણ એમને જે કીધી છે આપણને ઈધર ઓર સર્વાઈવલ જેવો કોઈ ઓપ્શન નથી। મને બી આજે કોઈએ કીધું કે ભાઈ તમે બેંક અકાઉન્ટની જેમ આપણે ઈધર ઓર સર્વાઈવલ કોઈ બી એક જણાના સહીથી જેમ ઓપરેટ થઈ શકે છે, એ રીતે ડીમેટ અકાઉન્ટ ઓપરેટ થઈ શકે છે, પણ આઈ વોઝ ટોલ્ડ દેટ ઇટ ગેટ્સ ઓપરેટેડ, બટ આપ કહી રહ્યો કે ઇટ કેનોટ બી ઓપરેટેડ, સો ઇટ હેઝ ટુ બી અ જોઈન્ટ સિગ્નેટરી ઓફ ઓલ ધ પીપલ ટુગેધર ઓલ્સો। પ્લેજ અને પ્લેજ વિશે જે બધી વાતો કરી, પાવર ઓફ એટર્નીની એમને જે ખૂબ ડિટેલમાં વાત કરી છે, એટલે એ આપણા માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। અને આ DDPI એટલે ડિમેટ ડેબિટ એન્ડ પ્લેજ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ જે એમને વાત કરી છે કે સેટલમેન્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન્સમાં અથવા માર્જિન પ્લેજ માટે જ આપણે યુઝ કરી શકાશે। અને 1 સપ્ટેમ્બરની જે બધી ડિટેલ વાત કરી છે, પાવર ઓફ એટર્ની સમજવું પડશે, પણ હવે જે પ્રશ્ન છે કે ભાઈ આપણે કમ્પલસરી લઈને છે બ્રોકરો, પણ બ્રોકર ઇઝ ટેકિંગ ફોર ધેર કન્વિનિયન્સ, બિકોઝ એવરીડે જઈને તમે સવારના એ સ્લીપ આપી નથી શકતા, કારણ કે એ પેઇંગમાં જ્યારે તમને સ્લીપ આપવાની હોય છે તો એ પ્રેક્ટિકલ થતું નથી, એટલા માટે એ બ્રોકરની બી ડિફિકલ્ટી છે અને તમે પહોંચી નથી શકતા ત્યાં। તો એ ડીમેટ એકાઉન્ટનો જે સ્લીપ તમને આપ્યો હતો ત્યારે એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ એ કમ્પલસરી થઈ ગયું છે, પણ ઇટ ઇઝ નોટ કમ્પલસરી, ઇટ ઇઝ અ વોલન્ટરી થિંગ। પાવર ઓફ એટર્ની ન કરવો તો નહીં કરતા પ્લીઝ। રિવોકેબલ પાવર અને ઇરિવોકેબલ વિશે જે વાત કરી છે, એટલે પાવર ઓફ એટર્ની જોવું જોઈએ આપણને કે આપણું ઇરિવોકેબલ ન હોવું જોઈએ, રિવોકેબલ હોવું જોઈએ પાવર, અને બ્લેન્ક DIS ક્યાં બી સાઇન ન હોવી જોઈએ આપણી, એટલે એ બધી ચીજો આપણા માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। એટલે એ જે સંજયભાઈ આપણે સમજાવ્યું છે ખૂબ ખૂબ અગત્યનું છે અને ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવું છે। હવે
આપણે પ્રશ્ન ઉતરી લઈશું, એ બધા આપણા પ્રશ્ન તૈયાર રાખજો. ત્યાં સુધી હું સીએ વિરલ સત્રાને કહીશ, જે કન્વીનર છે અમારા ગોલ્ડન જ્યુબલીના આ સેલિબ્રેશન્સના, વિરલ સત્રાને કે વોટ ઓફ થેન્ક્સ કરે અને ત્યારબાદ આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર્સમાં જઈએ. थैंक यू दिनेश भाई. मुझे बताते बहुत गर्व हो रहा है कि CVOCA इस संस्था ने इस साल 50वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है और इसी हेतु से संस्था ने समाज के उत्थान के लिए और जागरूकता लाने के लिए आर्थिक मुद्दों पर विविध विषयों पर प्रोग्राम आयोजित करने वाली है. इसी श्रृंखला में आज अपना पहला सेशन था इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इन्वेस्टर्स. आज के हमारे दोनों स्पीकर्स थे योगेश जी और संजय जी, जिन्होंने बहुत ही सरल भाषा में विविध मुद्दों पर रोशनी डाली है. योगेश जी ने मार्केट में निवेश करने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए उसको विस्तार में समझाया है. उन्होंने निवेश करते समय ध्यान में रखने लायक बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर रोशनी डाली है. संजय जी ने डीमैट अकाउंट रिलेटेड क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए उसको विस्तार में समझाया है. और प्लेज, पावर ऑफ अटर्नी, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, DPPI के रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों को बहुत ही सरल भाषा में समझाया है. CVOCA और सभी श्रोतागणों के बिहाफ पे मैं दोनों स्पीकर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना समय निकाला और दोनों ही विषयों पर अपनी विविध मुद्दों पर रोशनी डाली है. सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको कि तालियों के साथ दोनों का शुक्रिया अदा करें. थैंक यू. और अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, तो आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे प्लीज हम लोग को दीजिए. थैंक यू. What are the charges to transfer shares from depository to another depository by CDSL and BSE? Any other statutory fees charges? Charges basically depends upon DP to DP. They are not fixed ऐसा. It depends upon DP to DP. Okay, so ऐसा कुछ ये नहीं फिक्स, ये नहीं टैरिफ नहीं है कि CDSL ने कुछ टैरिफ डिसाइड किया है DP और DP से. Depends upon ज़्यादा नहीं रहता, मार्जिनल रहता है वो. So that depends कि who is your broker and what type of services provide. And on that basis, but again I am saying that वो marginal रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है. Depository ने कुछ ऐसा टैरिफ डिसाइड नहीं किया. Can SEBI safeguard investors' money in company gets default? In case of default by broker, exchange has set up the investor protection fund. So by that, broker defaults are covered. But as far as company is concerned, SEBI has got all the powers. Exchange has got powers related to the exchange is having listing agreement, and to that extent exchange is having powers. But SEBI has got more powers, of course. So broker defaults, 100% investors will be getting the money, or it will be No. In this case, even sir has one query. So actually, it is like this. In case of BSE, it is not 100%. It is limited to 15 lakhs per investor per year. So this is 15 lakhs is the amount. Of course, per broker. If you are having more brokers, then it will be according to that. Irrespective upon this is 15 lakhs is for BSE, for NSE it is 25 lakhs. Okay. So these are the limits. So according to this, second thing is it should not be speculative profits. Okay. If speculative profits is there, then it cannot be paid from IPF, because investor protection fund is not to pay for speculative profits. So that is also one should keep in mind. Secondly, I told in my presentation also that if you are keeping money with the broker, okay, and not trading, not doing any trade for a long period, then it is treated as your ledger balance. The ledger balance is there, okay, but you will not be getting money from IPF. So broker defaults. That is the thing, because it means that suppose 1 year money is lying over there, then why IPF should pay for that? That was the. In case of joint demat account, in case of death of both shareholders, both demat holders, shares will be transmitted automatically to nominee,
and what is it will is in favor of a person other than nominee. In case of joint demat account, in case of death of both holders, shares will be transmitted automatically to nominee. Automatically नहीं, वो आपको डीपी को अप्रोच करना पड़ेगा. दोनों साथ में गुजर गए अगर, हाँ, और दो जन है, दोनों जॉइंट होल्डर्स बराबर है. तो नॉमिनी रहा ना. तो नॉमिनी रहा, मतलब नॉमिनी को तो भी प्रोसीजर तो बताना पड़ेगा ना डीपी को. डीपी को तो बताना पड़ेगा कि दिस पर्सन हैज बीन पास्ड अवे एंड देन पर्टिकुलर शेयर्स विल बी ट्रांसमिटेड टू देयर अकाउंट. ठीक है, वो जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करने पड़ेंगे. नेक्स्ट पॉइंट वहाँ पे लिखा है कि विल में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वो विल रेडी करके रखा तो फिर आपका लीगल डॉक्यूमेंट बनता है, तो वो आपको खाली देके फिर आपको ट्रांसफर. फिर इसके ऊपर एक केस स्टडी भी है पहले. हाँ हाँ हाँ. अंडर हाँ, so फिर वो सर फिर वो लीगल प्रोसीजर आप वो विल वाला जो विल यस नॉमिनी विल बिकम द ओनर. हाँ સાહેબ કંપનીઝ એક્ટમાં તમે જે કહો છો તો કદાચ could be right, but otherwise for all practical purposes Supreme Court has said that nominee ના નામે ટ્રાન્સફર થઈ જશે, but he will not get the legalized right. He becomes he steps into the shoes of a trustee only. Company can't the Companies Act, but we have to see the overall act, na? Overall general clauses act, and Supreme Court has overruled everything. Supreme Court has overruled everything, and finally they said that the nominee is a trustee. Yeah, that is true, but nominee is a trustee for all practical purposes. Nominee ne koi bhi jaise can. Yeah, but what about the other acts then? What about the other acts? There are general acts, na? So Companies Act mein it could get transferred. That is okay. See, as a nominee, even in the cooperative housing society also, you need to transfer. The society is obliged to transfer to nominee, but nominee doesn't get the right. So that's what I'm saying. So you cannot hold one act only. कि Companies Act में he is the beneficial holder. He cannot become the beneficial holder. डीलिस्टेड कंपनी के बारे में जो है कि बेसिकली फीस अगर भरते हैं डीलिस्टेड कंपनीज और फीस भी नहीं भरते हैं तो उनको गवर्नमेंट उनके सामने क्यों एक्शन नहीं लेते हैं, फिर भी वो डीलिस्ट को कंटिन्यू करते हैं. डीलिस्टेड शेयर्स जो रहते हैं वैसे डीलिस्ट हो गए बट फिर भी हमारे अकाउंट में है और उसके हम लोग चार्जेस ही भरते रहते हैं. नहीं, आपके जो चार्जेस है वो डीमैट चार्जेस है. डीलिस्टेड कंपनी, एक बार कंपनी डीलिस्ट हो गई तो एक्सचेंज का जो संबंध है वो खत्म हो जाता है. तो दैट वे डीमैट एक बार डीलिस्ट हो गया कंपनी तो खत्म हो गया. बेसिकली कंपनी इज रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज थ्रू लिस्टिंग एग्रीमेंट. तो एक बार कंपनी डीलिस्ट हो गया तो खत्म हो गया. एंड जो चार्जेस हम लोग भर रहे हैं वो डीमैट के चार्जेस है. तो डीमैट अकाउंट है करके वो चार्जेस है. अगर आपके पास डीमैट अकाउंट में कोई भी शेयर्स नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट बंद कर सकते हैं, चार्जेस बंद हो जाएंगे. तो ऐसा नहीं है, कंपनी को क्यों कंपलसरी नहीं करवाते? कंपनी को अगर वर्किंग में कंपनी वर्किंग में है बरोबर और डिलिस्टेड कर दिया है तो सेबी उनको क्यों जब नहीं करवाती है लिस्टिंग? कंपनी अगर एकदम वर्किंग में है तो option of the company to delist. BS they given you the option na, you can surrender the shares at that point of time before. शेयर भी नहीं लेती है, कुछ भी नहीं करती है. तो सेबी या गवर्नमेंट थोड़ा नॉमिनल फी रहता है. ये तो सेबी के जुरिडिक्शन में आता है. तो नॉमिनल फी रहता है लिस्टिंग का, नॉमिनल फी. तो भी कंपनी नहीं भरती तो क्यों नहीं करवाती? कंपलसरी है. ये तो आप ये सेबी के पर्व में आता है तो उसके लिए ये हम लोग इसके ऊपर कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं. सेबी के पर्व में डिलिस्ट के बारे में ऐसा है कि डीमैट अकाउंट में अगर शेयर है डिलिस्टेड तो वो ट्रांसफर कैसे होंगे? वो किसी और के अकाउंट में, क्योंकि वैसे तो शेयर तो डिलिस्टेड है. तो अल्टीमेटली हाउ डज इट गेट ट्रांसफर टू द अदर बेनिफिशियरी या टू द अदर अकाउंट? इंटरनली नहीं ट्रांसफर नहीं हुआ, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाएगा या हो जाएगा, बट अल्टीमेटली इट हैज गॉट नो वैल्यू. नहीं हो रहा है सर. हाउ कैन वन ऑपरेट माइनर डीमैट अकाउंट? माइनर कैन ओपन अ डीमैट अकाउंट टू गार्डियन. ठीक है, एंड ही और शी दैट मींस डॉटर और
they can only buy shares till 18 years. There is no, you cannot do transactions in their account. Transaction is there, only buy. बस खाली परचेस करो रखो, उसमें वो तुम डिलीट नहीं कर सकते. And minor through guardian you can open a demat account. You are a 1 month child can open a demat account. But again only purchase till लॉकिंग पीरियड है उसके लिए 18 years मेजर होते तक. ठीक है. नॉर्मल अकाउंट हो जाएगा. बाद में सर आफ्टर 18 हाँ देन वो कंट्रोल फिर निकालना पड़ेगा गार्डियन. Other than broker charges, what are the other charges levied on sale purchase of shares and what is the percentage of transaction value? ब्रोकरेज जो आपको लगता है एसटीडी लगता है दैट इज वो सब नॉर्मल है. ठीक है ना. वो तो जैसा डिसाइडेड है उसके ऊपर आपको लगेगा. उसके ऊपर एडिशनल ऐसा कुछ नहीं. जो नॉर्मल गवर्नमेंट के चार्जेस है वही है. So CDSL NSDL के charges over and above नहीं वो तो सीरियस चार्जेस का ऐसा कुछ नहीं है. चार्ज वो डीपी आपको चार्ज करेंगे. नहीं डीपी के स्टेटमेंट में आता है एनएसडीएल चार्जेस, मार्केट चार्जेस, सीडीएसएल चार्जेस. व्हाट आर दोस चार्जेस? एंड सेकेंडली ब्रोकरेज चलो हर एक का अलग होगा. हाँ. लेकिन उसके अलावा जो बाकी जो है वो कितना परसेंटेज होना मतलब चाहिए? कौन से ट्रांजैक्शन आप जनरल नॉर्मल बाय एनी सेल और बाय. उसमें क्या आता है आपको सीडीएसएल चार्जेस, डिपॉजिट सीडीएसएल चार्जेस. चार्जेस आते हैं, एनएसडीएल चार्जेस आते हैं, मार्केट चार्जेस आते हैं. अच्छा तो वो कुछ माइनर चार्जेस रहेंगे. आई एम नॉट मतलब जैसा आपका एसटीटी रहेगा ब्रोकरेज रहेगा ना नहीं तो वही एडिशनल चार्जेस कुछ रहेंगे उनके नहीं, डिपॉजिट के. कोई For फॉर्मूला तो हो executing the गया. transaction. ब्रोकरेज चलो अलग अलग है सबका. बराबर. कोई 1% का 0.2% का Whatever. कोई बट उसके अलावा जो एसटीटी वगैरह तो फिक्स है ना. हाँ तो उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए ट्रांजैक्शन किसका वैल्यू पर? एसटीटी का एसटीटी है या और जो भी टैक्सेस है और भी जो भी टैक्सेस है वो मिला के हाउ मच इट शुड बी. बिकॉज व्हेन आई एम बाइंग सम शेयर्स टोटल इट कम्स टू ऑलमोस्ट 1% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ माय ट्रांजैक्शन. तो अभी वो तो आना ही है मैडम. नहीं बट उसका कोई फॉर्मूला तो होगा ना. ब्रोकरेज मुझे मालूम है कि मेरा ब्रोकर इतना चार्ज करता है. लेकिन इसके सिवा बाकी के जो एसटीटी वगैरह चार्जेस है उसका तो कोई परसेंटेज होगा. सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वो तो है ना सर. सिक्योरिटी है या और भी जो भी टैक्सेस हैं वो जो गवर्नमेंट से चार्जेस है वही है ना. उसके अलावा वो लॉट के हिसाब से व्हाटएवर जो रहता है वो डिसाइडेड रहता है. हाँ वो ब्रोकर चार्जेस है. इसका कोई फॉर्मूला या फॉर्मूला कोई ऐसा कुछ नहीं है. डिपेंड ऑन डिपॉजिट अपना डीपी टू डीपी ब्रोकर टू ब्रोकर वो व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज दे आर गिविंग यू. आपको एक एग्जांपल देता हूँ. देयर आर वेरियस डिस्काउंटेड ब्रोकर आल्सो इन द मार्केट एंड देयर आर वेरियस अदर ब्रोकर आल्सो. तो एक का 100 रुपया फी रहता है. एग्जांपल है हाइपोथेटिकल एग्जांपल 100 रुपये की फी रहता है. दूसरे में डिस्काउंटेड का 10 रुपये रहता है. मतलब उसका सर्विस और इसका सर्विस में कुछ तो फर्क रहेगा ना. ही इज टेकिंग 100 रुपीज फ्रॉम यू फॉर सम और द अदर और फॉर व्हाटएवर रिसर्च वो करता है उसके बेसिस पे वो रहता रहेगा. मगर वही 10 रुपये वाला आपको उतना सर्विस नहीं दे पाएगा जो दूसरा देता है. नहीं वो तो ब्रोकर चार्ज में आ गया. उसके सिवा There जो is no बाकी के as such चार्ज formula, but whatever has been said is said by the government. The STT वो जो भी. There is no specific formula to that particular transaction which you are right now discussing. परसेंटेज डिफाइन होंगे ना. तो percentage define- परसेंटेज लाइक मेरा 1000 रुपीज़ का अगर ट्रांजैक्शन है तो उस पर एसटीटी मुझे पॉइंट समथिंग परसेंटेज लगेगा. तो जितना वैल्यू कम उतना एनीबडी कैन गाइड ऑन दिस. 0.5% we don't know, but it is 0. something order. And that includes this CDSL NSDL charges No, or no, that is that is total excluded? government. That is total separate. Security transaction tax is separate. No, so what are CDSL charges? You are from CDSL, so you must be knowing what are CDSL charges on any transaction. CDSL के चार्जेस आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट में ऐसा आते हैं क्या लिखे हुए? कॉन्ट्रैक्ट नोट में नहीं आते, बट जो लेजर अकाउंट आता है उसमें. हाँ तो फिर आपके जो सर्विसेज होते हैं कैश स्टेटमेंट देते रहेंगे उसका कुछ सर्विस रहेगा और चार्जेस रहेंगे भी. कितना आते हैं आपको अकाउंट पर ट्रांजैक्शन के ऊपर आते हैं क्या आपको? नहीं ऐसे कोई फ्रीक्वेंसी उसका फिक्स नहीं है, लेकिन आते रहते हैं. कभी 18 रुपीज़ आते हैं, कभी 54 आते हैं, कभी 126 आते हैं. At the time of selling, shares, I think CDS will taking charge. Transfer charge. NSDL के टाइम में Transfer charge at the time of selling. But it is not at the time of buying. Buying में नहीं रहता है ना. Buying में कहाँ? So CDSL has charges something on for sharing the CDSL CDSL charges to the broker. Now it's depends on the broker whether they want to recover from their client or not. It is all dependent to the broker to broker. It is not mandatory by the CDSL is not no rule in that. And STT and all that is fixed percentage which is taken by government.
So the rate is what that. are the taxes applicable on any share transaction apart from STT? What are the other? So there, if you read your contract, what you will mention in your contract, all the data will be there. So the depository directly not linked with investor. Now we are linked with DPs. Whatever we are going to charge, we are going to charge from depository particular. We will charge depository particular, and they will now depends upon them depository whether to charge from there or just let it go. एक क्वेरी है रिगार्डिंग स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड, जो हम लोग रिजल्ट्स आते हैं ना, तो उसमें स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स का कैसा पढ़ना है, कैसा ये करना है। तो स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड का मतलब ऐसा है कि अगर एक कंपनी है तो कुछ कंपनी का स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड सेम ही रहता है, बट कुछ कंपनीज का जैसा टाटा मोटर्स है तो वो टाटा मोटर का स्टैंड अलोन आप देखेंगे तो स्टैंड अलोन विल बी यहाँ पे जो बिजनेस है वो स्टैंड अलोन करके वो दिखाएंगे, लेकिन कंसोलिडेटेड मींस टाटा मोटर्स का बहुत ज़्यादा बिजनेस एक्चुअली यूके में है। सो वो हिसाब से मीन्स उसका कंसोलिडेटेड देखेंगे तो उसमें आपको बहुत बड़े फिगर्स दिखेंगे, एक्चुअल उसका ये अलग ही रहेगा। और अगर स्टैंड अलोन देखेंगे तो वो खाली लिमिटेड टू इंडियन ऑपरेशंस रहेगा, या सर्टन कंपनीज का यहाँ कुछ ये रहता है यूनिट और उससे ज़्यादा या उतना ही यूनिट फॉरेन इसमें रहता है, तो या दूसरा कंपनी रहता है जो विच इज ओन बाय द कंपनी, जिस कंपनी सब्सिडरी जैसा या मेजर स्टेक रहता है। तो अगर ऐसा है वो कंपनी का प्रॉफिट्स और टर्नओवर जो है तो वो भी यहाँ पे कंसोलिडेटेड में कंसोलिडेट हो जाता है, वो भी ऐड हो जाता है। सो व्हेन यू सी द फाइनेंशियल्स तो वहाँ पे आप एक्चुअली कंसोलिडेटेड अगर देखेंगे तो दैट विल शो द रियल पिक्चर okay of the company, because you are owning the company, so you should see the consolidated one, not the standalone one, because ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉफिट है लेकिन consolidated में लॉस में है कंपनी, ऐसा भी हो सकता है। so this is the difference. બેતરણ ક્વેશ્ચન ડીલિસ્ટ માટે ડિફોલ્ટર્સ માટે જે કંપનીઓ માટે જેના છે બેઝિકલી કે એના માટે શું કરી શકાય? અધરવાઇઝ ફોર ટ્રાન્સમિશન ઓફ ફિઝિકલ શેર્સ કેન કંપની આસ્ક ફોર સક્સેશન સર્ટિફિકેટ ઓર લેટર્સ ઓફ એડમિનિસ્ટ્રેશન? Transmission of physical shares. Can company ask for succession? Yes, they have to ना. Physical shares और shares आपके पास है, मगर वो आपको अभी ट्रांसमिट करेंगे तो आपको DISO सब देना पड़ेगा, right? And we have to be compensated. Then उसको समझेगा कैसे कि कौन मतलब किसके हाथ में जाएगा? Succession certificate और technical. हाँ, उसके succession हाँ देना पड़ेगा. Succession certificate of administration is a must. Yes, देना पड़ेगा. Even if it is demat also? Yes. No, in somebody's case, the value of total shares is that's what you almost 1 lakh. But that is immaterial है। वैल्यू वो लाख रुपए से कम है, लेकिन खर्चा ज़्यादा हो रहा है उसके लिए, तो ऐसा कुछ नहीं, there is nothing to do with it. So there is no way out. And the final is joint account में both the signatures are required. So I think both the signatures are required only in DIS. I think more or less all the questions have been. Can you visualize na? If only one person authorizes and gives, then it is that can take this authorization. So both signatures are must. So more or less all the questions have been taken care of. Is there any other person whose question is not answered? Because barring that delist or defaulters, this thing and all that. Because So recent case of Zerodha 2 days before, the account was hacked, right? This is a reality, because I think it was a humor. When such a online discount brokers are, in India it is number one. If this hacking is there, so how now it is reliable to take business in with online this discount brokers or full-fledged brokers? Actually, sir, sorry to take the names of any company, but I will speak to you offline after this session on this. Sir, can you throw some light? What was it that inspired, or what is the precaution that seriously is taking? Seriously cannot take any precaution. In the case they will use due diligence. We are yet finding out. See, there can be rumors also. Some people are saying ऐसे हुआ नहीं, बहुत जन बोलते हुआ है. वो actually देखना पड़ेगा क्या है. So we cannot, sorry, but we cannot comment on this in this forum. okay, thank you very much both Yogesh bhai and Sanjay bhai for giving all the answers. We appreciate your time and very well spent and whatever you have shared with the audience and with CBOCA. Thank you each one of you for being over here. Thank you all. Thank you.